अगर आपका बच्चा भी डेली फिजिक्स 4 से 5 घंटे पढ़ता है, फिर भी उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो यह वीडियो उसके लिए नहीं है, बल्कि उस गलती के लिए है जिसकी वजह से शायद वो पिछले कई महीनों से उसकी मेहनत को बर्बाद कर रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 90% पेरेंट्स को यह गलती कभी पता ही नहीं चलती है। ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं, सर मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है। स्टूडेंट भी यही कहता है कि सर मुझे तो फार्मूला भी याद है, फिर भी हमारे रिजल्ट फिजिक्स में नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों? तो क्या फिजिक्स बहुत कठिन है? क्या बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है? या फिर असल वजह इसकी कुछ और है? तो मैं हूं अमरनाथ तिवारी। पिछले 23 ईयर्स से सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं। इन वर्षों में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को देखा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोस्टली स्टूडेंट्स मेहनत की कमी से नहीं, गलत तरीके से पढ़ने की वजह से पीछे रह जाते हैं। आज मैं आपको वही 10 हिडन मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं जो मेहनती बच्चों को भी फिजिक्स न्यूमेरिकल में पीछे कर देती हैं। हो सकता है कि इसमें से 2 और 3 मिस्टेक्स अभी आपके बच्चे के साथ भी हो रही हों। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं और उनके पीछे का रीजन क्या है जिसकी वजह से बच्चे का फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब हम बात करने चल रहे हैं फर्स्ट रीजन की। आपका बच्चा फिजिक्स में फेल नहीं हो रहा है, ये बात मेरी ध्यान में रखिए। वह फिजिक्स सीखने का गलत तरीका फॉलो कर रहा है। उसे फार्मूला याद करना आसान लगता है, लेकिन किस कंडीशंस में कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करना है, यही फिजिक्स है। और मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं कि जिन्हें पूरी फार्मूला सीट याद थी, लेकिन पहला स्टेप ही गलत वो लिखते थे। पेरेंट्स को लगता था बच्चा पढ़ नहीं रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो असली समस्या है वो कॉन्सेप्ट सिलेक्शन की है। इसीलिए किसी भी बच्चे को और क्वेश्चंस कराने से पहले यह समझना बहुत जरूरी होता है कि उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कहाँ पर ब्रेक हो रही है। यही कारण है कि शिखर एकेडमी में हम केवल मार्क्स नहीं देखते, बल्कि ये समझते हैं कि बच्चा कहाँ से सोच रहा है, और जब डायग्नोसिस सही होती है तो इंप्रूवमेंट परमानेंट होती है। तो इस बात को आप समझिए कि जब तक बच्चा क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके उसकी डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा, तब तक उस क्वेश्चन का रिजल्ट भी वो नहीं ला पाएगा। अब हम बात करने चल रहे हैं इसके रीजन नंबर 2 पे कि क्लास 11th में बच्चे को फिजिक्स कठिन लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्लास 11th की फिजिक्स कठिन नहीं होती है, फिजिक्स सीखने का तरीका बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि बच्चे ने क्लास 10th तक जिस तरीके से फिजिक्स को सीखा था, वहां पर क्वेश्चन बिल्कुल सीधे होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा क्लास 11th में आता है, यहां से फिजिक्स पूछती है कि बच्चा तुम सोच कैसे रहे हो। जो स्टूडेंट अभी भी रट कर पढ़ रहा है वो यहीं रुक जाता है, और पेरेंट्स मोस्टली ऑफनली कह सकते हैं, अक्सर यही कहते हैं कि क्लास 10th तक तो सब ठीक था। ज्यादातर गार्जियन यही कहते हैं कि मेरी बिटिया, मेरा बेटा, मेरा लल्ला, मेरा बाबू क्लास 10th तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्लास 11th में पता नहीं क्या हो गया है कि ये फिजिक्स में फेल हो जा रहा है, क्लास 12th में भी ये रिजल्ट इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। तो सच्चाई ये है कि कमजोरी उसके पास पहले से ही थी, क्लास 11th ने उसे सामने ला दिया। क्लास 10th तक तो किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है, तो क्वेश्चन को रट करके बच्चे क्वेश्चन के मेथड को रट करके, क्वेश्चन के पैटर्न को रट करके, उसके सॉल्यूशन को याद करके एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाते हैं। लेकिन क्लास 11th में ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए केवल कोचिंग या ट्यूशन बदलना आपके लिए काफी नहीं है, बल्कि सीखने का वो तरीका बदलना होगा जो कि शिखर एकेडमी में हम इसी लर्निंग प्रोसेस पर सबसे पहले काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के क्लास 11th के फिजिक्स के मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएं, तो आप शिखर एकेडमी भी आ सकते हैं, या किसी ऐसे एक्सपीरियंस टीचर को ढूंढिए जो आपके बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करे, और डायग्नोसिस करके उसकी रियल प्रॉब्लम को समझ करके और उस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने की टिप्स और ट्रिक्स उसको सिखाएं। अब हम बात करेंगे रीजन नंबर 3 की, कि अगर बच्चे से न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो रीजन हमेशा फिजिक्स नहीं होती है। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य होगा, कई बार असली समस्या मैथ्स की होती है। कैसे? कभी अलजेब्रा की प्रॉब्लम है उसके पास, कभी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, कभी वेक्टर की प्रॉब्लम है, तो कभी केवल यूनिट कन्वर्जन की प्रॉब्लम है,
स्टूडेंट सोचता है फिजिक्स वीक है, लेकिन वास्तव में उसकी नींव कहीं और वीक होती है। जब तक जड़ रूट काज नहीं मिलेगी, पेड़ मजबूत नहीं होगा। इसीलिए हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि लर्निंग गैप्स को पहचानने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, ताकि आपका बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सके। अब हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। आप आज ही अपने बच्चे के साथ बैठिए और उससे पूछिए कि बच्चा, टेबल तुम्हें कितने तक याद है? कंफर्म हो जाएगा कि टेबल कितने तक याद है। दूसरी चीज ये है कि उस बच्चे से पूछिए डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है? वो आपको नहीं बता पाएगा। आप अपने बच्चे से पूछिए स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, वो आपको 1000 तक के स्क्वायर, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट तक के स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट उसको निकालना नहीं आता है। और मैं आपको एक बात और यहीं पर बताऊं कि अगर आपका बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है, अगर आपका बच्चा जेई का एग्जाम दे रहा है और नीट का एग्जाम उसने 2 बार दिया और दोनों बार देने के बाद उसके मार्क्स थोड़े बहुत इंप्रूव हुए, मान लीजिए पहले साल वो 250 नंबर पा गया, दूसरे साल उसको 450 नंबर मिल गए, 500 के अंदर उसके मार्क्स हैं, इसका मतलब यह है कि वो फिजिक्स में बिल्कुल वीक है, फिजिक्स उसकी स्कोरिंग नहीं हो रही है। इसके लिए हमने बहुत स्ट्रांग कोर्स प्रिपेयर किया है। आसानी से कोई भी नीट और जेई की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा उस कोर्स को परचेज करने के बाद, लेने के बाद भी अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग कर सकता है, जो कि महज 10 वीडियो के अंदर वो सिमट गया है। लेकिन पहले उस बच्चे की रियल प्रॉब्लम तो समझ में आए कि उसके पास गैप क्या है, वो फंस कहां पे रहा है, उसको चैलेंज कहां पर आ रहे हैं। फिलहाल पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को घर पे चेक करिएगा, किस तरीके से वो ट्रिग्नोमेट्री में भी फंसता है, वो ग्राफ में भी फंसता है, वो वेक्टर में भी फंसता है, डेसिमल के क्वेश्चन को भी वो सॉल्व नहीं कर पाता है, वो जैसे ही पावर नेगेटिव आ जाती है उसमें भी उसको प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी चीजों को समझिए, आइडेंटिफाई करिए और उसके रूट कॉज को खत्म करिए, बच्चा अपने आप ग्रो करने लगेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, रीजन नंबर 4 की। सबसे खतरनाक गलती जिसे पेरेंट्स पहचान ही नहीं पाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा 5 घंटे पढ़ता है, मैं पूछता हूं 5 घंटे में उसने कितना सीखा? कई बार तो 5 घंटे नोट्स देखने में निकल जाते हैं, लर्निंग होती ही नहीं है, बस रिवीजन का भ्रम होता है। फिजिक्स देखने का सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स करने का सब्जेक्ट है। यही डिफरेंस है कि एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट के बीच में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। हम शिखर एकेडमी में बच्चे को केवल पढ़ने नहीं, बल्कि सोचने, लिखने और सॉल्व करने की हैबिट डेवलप करते हैं और साथ साथ स्टूडेंट से करवाते भी हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीजन की, जो आपके बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती है, रीजन नंबर 5। अगर यह आदत भी आपके बच्चे की नहीं बदली तो क्लास 12th में बहुत देर हो जाएगी। क्लास 11th की छोटी छोटी मिस्टेक्स क्लास 12th में बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। फिर बोर्ड एग्जाम में, चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का हो, सबका प्रेशर एक साथ आता है। उस समय पेरेंट्स कहते हैं काश किसी ने हमें ये सारी बातें पहले बता दिया होता। इसीलिए सही समय पर सही डायरेक्शन मिलना उतना ही जरूरी है जितनी मेहनत। डायरेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। ये बात याद रखिए। हमारा प्रयास यही रहता है कि बच्चा केवल अगले टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि पूरे एकेडमिक जर्नी के लिए प्रिपेयर हो। अब हम बात करेंगे रीजन नंबर 6 की, कि बच्चे को फार्मूला याद है, लेकिन फार्मूला कब लगेगा उसको यह पता नहीं है। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 7 की। ज्यादातर एकेडमिक बच्चों में यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्वेश्चन को पूरा बिना समझे सीधे कैलकुलेशन शुरू कर देना। फिजिक्स पहले समझी जाती है, फिर सॉल्व की जाती है, लेकिन यह गलती हर बच्चा बार बार दोहराता है। रीजन नंबर 8 जो नेक्स्ट रीजन है, कि वो आपके बच्चे में भी दिखने को मिल सकता है। डायग्राम बच्चा बनाता नहीं है। जो बच्चा डायग्राम नहीं बनाता है वह आधा क्वेश्चन देख ही नहीं पाता है कि उस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, क्या शुरू करना है। अगले रीजन की हम बात कर लेते हैं, रीजन नंबर 9 की। गलती करने के डर से बच्चा क्वेश्चन ही छोड़ देता है। कॉन्फिडेंस की कमी नॉलेज की कमी से भी बड़ा नुकसान करती है। तो ध्यान रखिए, अगर कॉन्फिडेंस वीक है तो नॉलेज होने के बाद भी आपको बहुत बड़ा नुकसान मिल सकता है। इसलिए बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना कि उसे पढ़ाना। अब हम बात करेंगे रीजन नंबर 10 की। फिजिक्स को चैप्टर्स में पढ़ना, कॉन्सेप्ट को जोड़कर नहीं पढ़ना। ये गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं। जैसे मोशन हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, ये अलग अलग चैप्टर नहीं है, एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर्स हैं। जब बच्चा कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना सीखता है तभी न्यूमेरिकल्स आसान लगने लगते हैं। अगर आज की 10 बातों में से केवल 3 बातें भी आपको अपने बच्चे में दिखाई दी हो तो आप बिल्कुल घबराइए मत। हर समस्या का समाधान तभी शुरू होता है जब उसकी सही पहचान हो जाए। एक बच्चे को केवल अधिक पढ़ाई की नहीं, सही डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऐसे गाइडेंस की नीड होती है जो उस बच्चे को समझे। शिखर एकेडमी, अर्जुनगंज, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में हमारा प्रयास केवल अच्छे मार्क्स दिलाना नहीं है। हम बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, लर्निंग स्किल्स, एकेडमिक परफॉर्मेंस और साथ ही साथ
सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके कॉन्फिडेंस को विकसित करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर बच्चे का बेसिक स्ट्रांग है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो बच्चा कॉन्फिडेंट है, तो वो रिजल्ट अपने आप बेटर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फिजिक्स से डरना नहीं बल्कि उसे समझना शुरू करे, तो एक बार आप अवश्य आइए, बच्चे से मिलते हैं, उसकी लर्निंग को समझते हैं, फिर मिलकर उसके भविष्य की शुरुआत करते हैं। थैंक यू।